अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीगलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म और डिले का फॉर्म, अगर वाइफ है और उनके साथ बच्चे हैं तो हमने उसको कैसे फ़िल करना है और बच्चों का कैसे फ़िल करना है। हम इसको जल्दी जल्दी से सम अप करके इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले ये मैं ऑफ़लाइन फ़िल कर रही हूँ, ऑनलाइन भी आपने सेम ऐसे ही फ़िल कर लेना है। ये जो आपको लीगलाइजेशन फॉर्म नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, स्पेसिफिकली जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, उसमें आपने जो है वो सरनेम, नेम, प्लेस ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें जो है ना स्पेसिफिकली ऊपर वाले एरिया में उसको हमने जो है वो फिल करना है जो हमें बुला रहा है उसकी तरफ से। पहले हम देख लेते हैं कि हमने ये कितने फॉर्म फिल करने हैं। अगर आपका एक बच्चा है तो एक फॉर्म मदर और फादर का फिल होगा, मतलब जो फादर जो बुला रहे हैं, चाहे फादर बुला रहे हैं चाहे मदर बुला रही हैं, जो बुला रहे हैं एक उनकी तरफ से फिल होगा, एक फिर मदर की तरफ से फिल होगा और एक बच्चे की तरफ से फिल होगा। मतलब ये 3 फॉर्म लीगलाइजेशन के ऑफलाइन फिल होंगे, फिर 3 ऐसे ऑनलाइन फिल होंगे। तो ये ऑफलाइन है तो मैं आपको पहले बता दूं, मैंने ऊपर फादर लिखा है क्योंकि मतलब मेरी तरफ से फादर बुला रहे हैं। अगर मदर बुला रही हैं तो ऊपर मदर का आ जाएगा, और अगर सिंगल एप्लीकेंट है, सपोज वीज़ा है, मतलब हस्बैंड बुला रहे हैं तो ऊपर हस्बैंड की डिटेल्स आ जाएंगी, नीचे वाइफ की आ जाएंगी, ठीक है। और फिर आपने ऊपर और नीचे वाले खानों में सारी डिटेल्स फिल करके, और जब आप एप्लीकेंट की तरफ से फिल कर रहे हैं, यानी कि जिसने आपको बुलाया है, चाहे वो आपका सपोज वीज़ा है, चाहे वो आपके साथ मतलब बच्चे भी हैं, ठीक है, फिर आपने जो है वो फादर का नेम ऊपर लिख के, सारी डिटेल्स लिख के जो है वो नीचे, ज़ाहिर बात है मतलब वाइफ के तो हस्बैंड ही है ना, मैंने फादर और मदर के हिसाब से बता दिया, बच्चों के हिसाब से। तो आपने नीचे जो है यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट पे टिक करना है और अदर पे टिक करके आपने जो है ना वो लिख देना है। मैरिज सर्टिफिकेट पे टिक करके आपने फादर और मदर का नाम लिख देना है, या हस्बैंड वाइफ का नाम आप कह लें, आपने वो यहाँ पर प्लस करके लिख देना है। जैसे कि आयशा रहमान या आयशा नूर या मोहम्मद अली, जो भी नाम है मतलब मदर का और फादर का प्लस करके, और आपने ऐसे लिख देना है जैसे मैंने आपको बताया है। और फिर आपने अदर पे क्लिक करना है, ठीक है, मतलब आपने टिक का निशान लगाना है अदर पे, यहाँ पर आपने टिक भी करना है, और यहाँ पर अदर पर टिक करके आपने यहाँ पर लिख देना है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपका एक फॉर्म लीगलाइजेशन का फिल हो गया। ये किसकी तरफ से हुआ है? ये जिसने बुलाया है उसकी तरफ से हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने ऑनलाइन वाला भी फिल कर लेना है। इसके बाद हम फिल करेंगे मदर की तरफ से या वाइफ की तरफ से, या जिसको बुला रहे हैं उसकी तरफ से, ठीक है, वाइफ हैं जो भी हैं मतलब उनकी तरफ से। यहाँ पर आपने नीचे ये वाली डिटेल्स, सेकंड वाला कॉलम आपका खाली जाएगा, जो ऊपर वाला है वहाँ पे मदर की, वाइफ की, जिसको भी बुलाया है, बेटी है, बेटा है, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी ऊपर, ठीक है। अभी ये मेरे से एडिट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो खैर यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, और नेम, सरनेम, प्लेस, एड्रेस, दोनों का डिफरेंट, जो जो उसके CNIC पर लिखा हुआ है सेम उस तरीके से आपने करना है, ठीक है। और जो भी ईमेल एड्रेस है चाहे सेम है, वो मोबाइल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग आपने सारी चीज़ें देख के लिख देनी है। जो नीचे वाला खाना है उसको चाहे आप NA कर दें, चाहे आप वैसे ही खाली छोड़ दें। बाकी जो स्ट्रीट नेम है, पोस्टल एड्रेस है, वो चाहे आप लिखना चाह रहे हैं तो आप अपना लिख दें, नहीं लिखना चाह रहे तो चाहे आप उसको भी खाली छोड़ दें। फिर नीचे वाले खाने की बारी आ गई, यहाँ पर आपने टिक करना है बर्थ सर्टिफिकेट। जो दूसरी दोनों चीज़ें हैं उसको आपने डिलीट कर देना है, बर्थ सर्टिफिकेट पे टिक करके, क्योंकि जिस बंदे को आप बुला रहे हैं जो एप्लीकेंट होता है उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी होता है ना, तो इसको आपने बर्थ सर्टिफिकेट टिक करके अपना नाम लिख देना है। अपना नाम उसका जिसकी अपॉइंटमेंट है, जाहिर बात है मतलब आप ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपने यहाँ पे अपना लिख देना है। अगर वाइफ है तो वाइफ का नाम आयशा रहमान आ जाएगा, मदर है तो मदर का जो भी मोहम्मद कौसर नहीं होता, सॉरी, जो भी है वो आ जाएगा। खैर, अच्छा, अब आगे बच्चे की बारी। जब बच्चे की बारी आती है तो ऊपर मदर का सेम बिल्कुल चीज़ें रहेंगी, नीचे वाला बिल्कुल खाली रहेगा। सिर्फ आपने बर्थ सर्टिफिकेट पे टिक करके बच्चे का नाम लिख देना है। जो भी बच्चे का नाम है, इब्राहिम है, मोहम्मद अली है, नूर फातिमा है बेटी का नाम, जो भी नेम है आपने वो नेम यहाँ पे लिख देना है और बर्थ सर्टिफिकेट पे टिक कर देना है। ऊपर से आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, जो मदर की डिटेल्स, वाइफ की डिटेल्स लिखी हुई हैं उनको वैसे ही लिखे रहने देना है और नीचे टिक कर देना है। फिर इसके बाद आपके 3 बच्चे हैं, 4 हैं, 2 हैं, आपने सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। प्लेस एंड डेट आपने वैसे ही लिखनी है, और सिग्नेचर आपने जो है वो, अगर छोटा बच्चा आपने खुद कर देने हैं, अगर बड़ा बच्चा है तो वो खुद बच्चा भी कर सकता है, ठीक है।
आप उसके बिहाफ पे ख़ुद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे आपके 3 बच्चे हैं, 2 हैं, सेम डिटेल्स रहनी है, ऊपर मदर की या वाइफ की डिटेल्स आ जानी है, नीचे वाला खाना बिल्कुल खाली रहना है और उसके नीचे वाले खाने में जो है वो आपने बर्थ सर्टिफिकेट को टिक करके ऐसे सबके सेपरेट फॉर्म फिल कर लेने हैं। इकट्ठे नहीं करने, सबके सेपरेट करने हैं। बर्थ सर्टिफिकेट को टिक करके आके बच्चों के नाम लिखते जाना है और उसको फिल करते जाना है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। सेम इसी प्रोसीजर को फिल करते हुए आपने अपने ऑफलाइन फॉर्म भी फिल कर लेने हैं, वो भी सेम प्रोसीजर है। बस ये है कि ऑनलाइन, जो ऑनलाइन है उसका भी सेम ही है। अब ये जो डलेगा है वो एक ही फिल होना होता है। जिस बंदे ने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं उसका नेम आएगा और जिस बंदे ने भेजे हैं उसका आएगा। चाहे हस्बैंड है, फादर है, बेटा है, जो भी है, ऊपर उसकी डिटेल्स आ जाएंगी डलेगा में, और नीचे जो है वो मदर है, वाइफ हैं, चाहे वो बेटी हैं, चाहे वो जो है कुछ भी जो भी रिश्ता है उसकी बेटा है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ठीक है, ऊपर आएगा जो बुला रहा है, नीचे आएगी डिटेल्स जिसने जाना है उसकी। ठीक है, जिसकी अपॉइंटमेंट है, ये नहीं कि सबने जाना है तो सबका, जिसकी नेम पे अपॉइंटमेंट है, जो ऑफिशियल डलेगा है, जिसका मतलब एक किस्म के उसके नाम पे डॉक्यूमेंट जमा हो रहे हैं, उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर यहाँ पर जो जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको आपने टिक मार कर देना है और यहाँ पर ऊपर इंतराबी आपने लिख देना है। आपको जिसको टालन आती होगी उसको समझ आ गई है। तो ये था हमारा प्रोसीजर। किसी बात की समझ ना आई हो तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।